कराने घाट पेपर पूरा है तो मेडिकल कराने जब बेटे घाट पेपर पूरा हो गया तो मेडिकल कराने इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव क्लास एक्चुअल में बीएससी का सबसे अच्छा पेपर यही है जो तुम्हारे इंटरमीडिएट से अटैच है और सेकेंड ईयर में हमको सबसे इजी और अच्छा पेपर यही है। देखिए लेसन फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पेपर में कोई भी बच्चा फेल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें अगर उसने इंटर पढ़ा हुआ है तो उसी से इतने फार्मूले आ जाते हैं। अच्छा करने के लिए यही बच्चे पढ़ते तो उस बिहार पर इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए पहला टॉपिक है पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश। पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश इजी कोई न्यूमेरिकल या फार्मूला आपके चलो बात ना करिए बात करो। पॉइंट चार्जेस अब जैसे प्लस क्यू पॉइंट चार्ज कैसे बनता है जब उससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से धनात्मक बिंदु आवेश बनेगा और उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ है। जो बच्चे नीचे बैठे आ जाए पॉइंट चार्ज बनता है तो प्लस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू बोलो नहीं भाई आवाज जा रही है इज इक्वल टू एन ई प्लस क्यू बराबर एन ई प्लस क्यू तो एन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट एन नंबर ऑफ moving electrons from the point object point object से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन आपके n है कैपिटल N नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन है वो है कैपिटल E। चार्ज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इजी एक आधे ऑब्जेक्टिव दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब बच्चों को याद हो 1.6 into 10 to the power minus 9 1.6 into 10 to the power minus 9 ये है आपका प्लस क्यू चार्ज जब बनता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज बनेगा नेगेटिव पॉइंट चार्ज बनता है तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन वहां आ जाते हैं।
पॉइंट चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। और माइनस क्यू बराबर NE है, माइनस क्यू बराबर भी NE है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आप इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन वहां पर आ गए तो नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, अब डिस्टर्ब ना हो। चलो देखो, नेगेटिव पॉइंट चार्ज बनता है तो N नंबर ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर बाहर की तरफ आउटवर्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड। ऋषभ काम है, ऋषभ है, इनका हेल्पिंग नेचर है, ये सबकी मदद करते हैं, है ना। तो ये इनके गार्जियन ने बचपन से ही इनको सिखा दिया, तो एक बार इनका नेचर ऐसा हो गया तो ये वैसे ही है। अगर इनका नेचर ऐसा डेवलप हो गया तो फिर नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी एज हो जाए, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, ये वैसे ही है। वैसे पॉइंट चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ हो जाए, तो फिर वही नेचर मान के चलते। नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ट रहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल फिक्स है। तो कभी कभार बहुत लोअर स्टैंडर्ड पेपर बनाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल, या आप देखिए पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थितिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, प्लस प्लस तो सेम नेचर है, इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड है, इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड है। बोल दो जरा, बाहर की तरफ। तो इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाए, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब प्लस है और माइनस है, उनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है, प्लस क्यू माइनस, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से माइनस, तो यहां पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर आगे आ जाओ, आगे हो जाओ। थोड़ा पीछे आ जाओ।
करो जल्दी से, नोट करो भाई, बात ना करो। ये लेसन पेपर है, सेकंड पेपर, उसका लेसन फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बाद में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और मैग्नेटोस्टैटिक्स की, पूरा इसी में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स सबसे बड़ी यूनिट है आपकी। इसमें यहाँ से नोट करेंगे जो बाद में आएगा, पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्जेस पर ही मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कब बनता है? जब पॉइंट ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एवोनाइट की छड़ को, ठीक है, आप बिल्ली के खाल पे रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, आवाज़ आने लगती है, चार्जेस ट्रांसफर। ऐसे ही सर्दी के समय आप स्वेटर उतारते हो तो जब इंसुलेटर रगड़ते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। अच्छे स्वेटर में ये आता है जिसमें ज़्यादा इंसुलेटिंग होता है। जितना अच्छा इंसुलेटर है उतना ही बेटर उसमें रगड़ने से ट्रांसफर है, ठीक है, चार्ज कट रहा। तो वैसे ही बनते कि जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन उससे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो पॉजिटिव धनात्मक बिंदु आवेश, तो एन नंबर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट। तो इजी ऑब्जेक्टिव है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रॉन उससे मूव करेंगे या आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन उससे मूव करेंगे। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट चार्ज बना, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो -Q=N, -Q=N। थोड़ा तुम लोग बच्चों को झुक के बैठो, थोड़ा सा हाइट साइंस बस वो दिखता है। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, -Q=N, -Q=N। तो ये माइनस प्लस Q बराबर NE का कैलकुलेशन है, माइनस प्लस आपके अकॉर्डिंग। अगर इलेक्ट्रॉन गए तो आप प्लस लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट पर आ गए तो माइनस, ये ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर प्लस चार्ज है और प्लस, या माइनस चार्ज है माइनस, दो सेम टाइप के चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। सेम अपोजिट टाइप के पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि जैसे प्लस चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाएं इसकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, हिंदी मीडियम वाले वैद्युत बल रेखाएं जो है वो बाहर की, ठीक है, और -Q में अंदर की। अब आपका प्लस है, प्लस तो दोनों की बाहर, तो एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। प्लस है माइनस है तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से बच्चों, जिनका नोट ना हो नोट कर लो।
देखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है पॉइंट चार्जेस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स पॉइंट चार्जेस के बीच का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आइए पढ़ते रहे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे प्लस क्यू चार्ज है और उस चार्ज से एक स्पेस बन गया या सराउंडिंग बन गई, जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसा भी लोगे टेस्ट चार्ज, वो एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन को और रिपल्सन, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्पेस बन गया और सराउंडिंग around the point charge where another test charge experiences a force of अट्रैक्शन और रिपल्सन स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इज नोन एज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस बोल दे रहे हैं, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी सराउंडिंग जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लोग ना दिख रहा हो तो हम बोल दे रहे हैं, स्पेस और सराउंडिंग अराउंड द पॉइंट चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कूलॉम्स लॉ, पढ़ते रहे आप इंटरमीडिएट में। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2, ये पॉइंट चार्ज, प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q, इनके बीच की सेपरेशन R। तो जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, परिमाण के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब Q1 Q2 में प्लस माइनस नहीं आएगा, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड आएगा। अब दोनों प्लस प्लस हो गए तो रिपल्सन, दोनों माइनस माइनस तो रिपल्सन, एक प्लस एक माइनस तो अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट, इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्स, दोनों को मिला दिया, फर्स्ट हैंड फोर्स जो हुआ दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके बीच की दूरी के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब बराबर किया तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है ऑफ फ्री और K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसी को वेक्टर में दिखाना हो, एक बात और, फॉर एयर और वैक्यूम K की वैल्यू क्या होती है 1, याद रखिएगा। तो ये F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। याद रखिएगा न्यूमेरिकल लगाने में दिया नहीं रहता है 9 × 10⁹। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे अलग अलग जिसकी भी हो उससे निकालिए। अब देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाए तो R कैप से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहां पर बेस्ट वे है R कैप से मल्टीप्लाई इन वेक्टर फॉर्म। बोलो नहीं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R इंटू R कैप R कैप से मल्टीप्लाई।
आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। आर कैप का मान वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये है आप। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो देखिए प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी ले लिया जहां टेस्ट चार्ज होगा, प्लस लोगे तो रिपल्सन, माइनस लोगे तो अट्रैक्शन, प्लस माइनस कुछ भी नहीं सकते। ये है टेस्ट चार्ज, ये परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो इस टेस्ट चार्ज पर के कारण यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेंगे तभी तो हो पाएगा। तो आपके पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, E की वैल्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज टू द, स्वराज बात ना करो, स्वराज तुमको ही देख रहे, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ। यूनिट क्या हुआ? न्यूटन पर, यूनिट हुई न्यूटन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E की वैल्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये F है, फोर्स acting on the test charge Q naught magnitude of magnitude of this। अब देखिए फोर्स जो हुआ 1/4πε Q नॉट अपॉन R। तो E की वैल्यू 1/4πε Q अपॉन न्यूटन पर N अपॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आइए इसी तरीके का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
वैद्युत विभव। तो ये हम अलग अलग टाइप की बॉडीज पर ऑब्जेक्टिव में करके दिखाएंगे कि इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्लस क्यू चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पर बॉडी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य, और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर यूनिट जूल पर कूलम, या इसे क्या कहते हैं वो। तो टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य, और टेस्ट चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W जो है वर्क डन, W वर्क डन in bringing a test charge from infinity to a point in electric field, infinity से इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। नोट कर लीजिए, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया कार्य। यूनिट इज द ऑब्जेक्टिव, जूल पर कूलम या वोल्ट है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे प्लस क्यू चार्ज और उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन माइनस क्यू चार्ज लोगे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू, माइनस क्यू के लिए माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बहुत इजी पेपर है ये। आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। एक बड़ा कंफ्यूजन सा बना रहता है, क्योंकि सिलेबस में भी दे दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिप्रेजेंटेशन फाई, कुछ लोग फाई से भी दिखाते, तो आप फाई का भी सिंबल दिमाग में रखें, फाई से भी दिखाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल फाई से भी दिखाना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस क्यू चार्ज R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, उसी के नियरेस्ट एक पॉइंट
डैश चार्ज को क्यू नॉट को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन दी जाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन दी जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस dP बराबर dW अपॉन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका dV बराबर dW अपॉन P पर पोटेंशियल dV, Q पर पोटेंशियल, तो dV बराबर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच में रिलेशन, E और B के बीच में रिलेशन या E और फाई के बीच में। यूनिट वही जूल पर कूलाम या मूल, नोट नहीं कर पाएंगे, लिख लो तो बात भी कर लेना, उसके तो कान भी लगेगा। ऑब्जेक्टिव में भाई बात ना करिए, पॉइंट में लिखनी है थ्योरी, कोई प्रूफ तो करना नहीं है कि आपको प्रूफ करेंगे फिर 2 बार बताएंगे ऑब्जेक्टिव फार्मूला बताए तो बगल वाले से बात करने में तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, है ना, तो इसलिए मत बात करिए। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड E, बोलो नहीं बच्चों, फील्ड E एंड पोटेंशियल V या फाई, V से भी दिखाया जा रहा है फाई से, E या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E या V के बीच में कई बार भी फाई से ज्यादातर लोग दिखाते हैं, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दिखाते हैं। तो E बराबर फार्मूला याद करिए, E बराबर माइनस डेल फाई या E बराबर माइनस डेल, सुमन पांडे डेल ऑपरेटर किया, अरे बोर्ड बोलो, वेरी गुड, तुम बहुत होशियार। डेल ऑपरेटर जिन बच्चों को ना याद हो भाई याद रखेंगे, तुम लोग बहुत पढ़ चुके होंगे मैथ में। डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई, डेवर अपॉन डेवर वाई इंटू डेवर अपॉन डेवर जेड। डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं, अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसे कर्ल। ये बात आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, किसी बच्चे को ना मालूम हो तो हम लिखते हैं, ये सब मालूम है, सभी को मालूम है कि लिख दे, लिख दे रहे हैं। तीसरे पॉइंट डेल ऑपरेटर है, इसके साथ स्केलर का मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। डेल ऑपरेटर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है
उसका कर्ल कर क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये बच्चों याद कर लीजिए। अब जरा देखिए, ई की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ई एक्स इंटू आई कैप, ई वाई इंटू जे कैप, ई जेड इंटू के कैप, ई एक्स इंटू आई कैप, ई वाई इंटू जे कैप, ई जेड इंटू के कैप, ये ई की वैल्यू। अब और डेल ऑपरेटर मालूम ही है, तो ई बराबर माइनस डेल बी है, रख दीजिए जरा, तो ई एक्स ई वाई ई जेड के कंपोनेंट आ जाएंगे। ये आप समझ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर दो पॉइंट्स के बीच का होता है। दो पॉइंट्स हैं, उनमें टेस्ट चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहा है, तो वर्क डन क्या है, डी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डी बराबर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, डी बी बराबर वी पी माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। जरा इससे इक्वेट कर लीजिए, बड़ा सरल चीज है। तो आपको x, y और z के कंपोनेंट मिल जाएंगे, तो आपको आसान हो जाएगा। पता चला पोटेंशियल दिया हुआ है और आपसे कह रहा है x एक्सिस कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप x के रिस्पेक्ट y अकॉर्डिंग पूछते तो y पर, z पर पूछते तो z पर। तो ये देखिए ई एक्स ई बराबर माइनस डेल वी है, तो ई एक्स इंटू वाई है, ई वाई इंटू जे है, डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू वाई। अब ये ई एक्स इंटू वाई है, माइनस में नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, रामेश्वर। माइनस में टेबल बी अपॉन टेबल वाई इंटू जे के, टेबल बी अपॉन टेबल जेड। इक्वेट करो, ई एक्स बराबर माइनस टेबल बी अपॉन टेबल, या ई एक्स बराबर माइनस टेबल फाइव अपॉन, ई वाई बराबर या ई जेड बराबर टेबल बी अपॉन, टेबल फाइव। ऐसे भी ई एक्स बराबर माइनस टेबल बी अपॉन टेबल एक्स, या ई एक्स बराबर माइनस डेबल फाइव अपॉन डेबल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन डेबल वाई, या ई वाई बराबर माइनस डेबल फाइव अपॉन डेबल वाई, ई जेड बराबर माइनस डेबल बी अपॉन डेबल जेड, या ई जेड बराबर माइनस डेबल फाइव अपॉन डेबल। तो टाइम होता नहीं ना, तो सिंबल बदलते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप सोचोगे फाइव, ये तो पढ़े नहीं पाता, दिमाग देखा फाइव, तुरंत आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल को फाइव से भी दिखाया जाता है, ये भी ध्यान में।
अब देखिए जरा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा फाई इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा फाई, तो फाई वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दो की है, तो ई आर बराबर माइनस में डेवन वी अपॉन, ई आर बराबर माइनस में डेवन वी अपॉन टी बराबर, और एक ई थीटा बराबर माइनस में 1 अपॉन आर डेवन वी अपॉन टी, चाहे फाई के सिंबल के, चाहे फाई के सिंबल के। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर है, तो आप कर्ल करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक, तो कर्ल डेल क्रॉस ई बराबर जीरो आएगा, करके देखो जीरो आएगा, डेल क्रॉस ई आपको जीरो, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल क्रॉस का मतलब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो। अब इसी से इंटीग्रल फॉर्म आ जाता है। अब देखिए इंटीग्रल फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई आर बराबर आप ले रहे थे माइनस डेवन बी अपॉन डी, इसी से आप ले लीजिए ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी बी बराबर माइनस डी बी बराबर माइनस ई बी। अब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, माइनस में कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू आर या इंफिनिटी, तो b की वैल्यू इससे आ जाती है, जहां से जहां तक ले जा रहे हो, तो ये देखिए पोटेंशियल v की वैल्यू इंफिनिटी टू आर, ऐसे इंटीग्रल फॉर्म होगी। एक चार्ज स्फीयर, अभी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में अंदर बाहर सब जगह आप निकालोगे, और अभी सिंपल एक बात बता दे रहे हैं, चार्ज स्फीयर के कारण, चार्ज स्फीयर लिया, चार्ज स्फीयर, और उससे उस पर प्लस q चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, r डिस्टेंस पर p पॉइंट, r डिस्टेंस पर p पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये सरफेस पर होगी। अब इसी से पोटेंशियल निकाल लीजिए, v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर ई बी आर,
infinity to r VDR. गॉस थ्योरम बताएंगे ना, तो उसमें चार्ज स्फीयर, सीट, चार्ज सेल, रिंग, सब के लिए हम निकालेंगे। ये तो एक जनरल हमने थोड़ा सा। तो ये देखिए, नोट कर लीजिए, ई आर बराबर माइनस में d1 d अपॉन d1 r, और ई थीटा बराबर माइनस में 1 अपॉन r d1 d अपॉन d1, या फाई के रूप में आए। अब हो गया। अब देखिए ई की वैल्यू रख दिया जाए, v बराबर इंफिनिटी टू r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर निकालिए। माइनस इंफिनिटी टू r r की पावर माइनस, तो आप करोगे r की पावर माइनस 2 प्लस, ठीक है, लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन r माइनस में आएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r। इंफिनिटी का करोगे 0 हो जाएगा, r का वैल्यू, तो v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r, q अपॉन r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन प्लस है। तो देखिए, अब इसी तरीके से अगर सरफेस पे ले लो, इनसाइड का हम गॉस थ्योरम में बताएंगे, सरफेस पे ले लो, आपने सरफेस R पर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। q अपॉन r पोटेंशियल की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस है तो प्लस मिल जाएगा, प्लस q चार्ज। अब अंदर का हम निकाल के गॉस थ्योरम में निकाल, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। अगले टर्म पर फील्ड और उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड है, ट्रायंगल में और स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, वो हम ड्राइंग बनाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर